हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपको पैट का पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और वो हमने कर भी दिया है। ऑलरेडी इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। वो आप नीचे लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं और जितना भी हम आपको यहाँ करा रहे हैं, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से इनकी पीडीएफ लीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है? और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हिस्ट्री का टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, लेक्चर 3 है हमारा बौद्ध धर्म, ठीक है? लेक्चर 3 हमारा बौद्ध धर्म किसके लिए स्पेशल करा रहे हैं? पैट के लिए स्पेशल चल रहा है हमारा। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म, महात्मा गौतम बुद्ध, सबको पता है। तो ये चीज सबको पता है कि यहाँ से जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, ठीक है? पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। माता जी का नाम क्या है? महामाया। महामाया किस कुल से थी? कोली कुल से थी। मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। क्यों जो मौसी का नाम क्यों पढ़ाया जा रहा है, इनके बारे में बता दे रहा हूँ। मौसी का नाम क्योंकि इन जो पालन पोषण किया है किसने करा है? प्रजापति गौतमी ने किया है। इनका पालन पोषण महात्मा गौतम बुद्ध का, ठीक है? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? जो यहाँ लिखा हुआ है राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ या गौतम, सिद्धार्थ या गौतम। ये इनके बारे में फैक्चुअल मैंने यहाँ पूरा आपके लिए फैक्चुअल लिखा है और मैं आपको उस चीज को क्लियर करता चलूंगा आगे आगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कालदेवल और कैंडिन्य, कैडिन्य, कालदेवल और कैडिन्य। ये काशी के महान विद्वान थे, महान ज्योतिष थे, महान विद्वान। जिस टाइम महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने इन्हें इनके नामकरण के लिए और इनके भविष्य के बारे में जानने के लिए बुलाया। और देखो क्या होता है, जब आज भी होते हैं नामकरण, आज भी होते हैं, तो नामकरण के लिए जब बुलाया तो इनसे पूछा गया है कि इनके भविष्य के बारे में बताइए, इनका भविष्य कैसा रहेगा। तो इन्होंने बताया कि जो ये सिद्धार्थ है, नाम रखा गया, जो ये हैं सिद्धार्थ, ये बड़े होकर या तो महान शासक बनेंगे या महान संत बनेंगे। देखो महान शासक बनना कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं, क्या नाम है? शुद्धोधन। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा संत बन जाए, क्योंकि संत बनने का मतलब आपको गृहस्थी त्यागनी पड़ेगी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा संत बनने का मतलब था। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये महान संत बन जाए। तो इन्होंने बता दिया इन्हें कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान शासक। अब बात ये थी कि पूरी जिंदगी इन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि ये महान संत बन जाए, कहीं कहीं ये महान संत ना बन जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस डर की वजह से इन्हें कभी महल से बाहर घूमने नहीं जाने दिया। एक दिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इन्हें बाहर नगर के भ्रमण पे जाना है। इनका मानना यह था कि महात्मा गौतम बुद्ध का जब बचपन में, कि जिस तरह मैं खुश रहता हूँ उसी तरह पूरी दुनिया खुश रहती है। इनका मानना था ये, जिस तरह मैं खुश रहता हूँ उसी तरह पूरी दुनिया खुश रहती है। ना ही कोई दुख है इस दुनिया में, कुछ नहीं है, हर आदमी खुश है, ना कोई इस दुनिया में गरीब है। ठीक है, इनका मानना था, क्योंकि इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अब एक दिन उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की, एक दिन इन्होंने इच्छा जाहिर की, जब ये 29 साल के होने वाले थे, इन्होंने इच्छा जाहिर की इन्हें नगर के भ्रमण पे जाना है। जब इन्होंने नगर के भ्रमण पे जाने की इच्छा जाहिर की तो इनके पिताजी का एक डर आया कि ऐसा ना हो कि नगर में घूमने जाएं तो जो महान संत वाली बात थी कहीं वो सही ना हो जाए। इनके पिताजी ने मना करा कि नहीं, लेकिन इनकी भी जिद थी कि इन्हें नगर में घूमने जाना है। तो इन्होंने नगर में घूमने जाने के लिए कहा तो इनके पिताजी लास्ट में आके एग्री हुए और इनके पिताजी ने कहा कि पूरे नगर में अनाउंस करा दिया कि कोई भी दुखी इंसान, परेशान इंसान, कोई भी इस तरह का व्यक्ति इनके सामने ना पड़े जिससे कि ये विचलित हो जाएं। कि इन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक की में केवल खुशी ही खुश देखा था, खुशी ही खुशी देखी थी। इन्हें दर्द जैसी या दुख जैसी कोई चीज नहीं पता थी। जब इन्होंने अपने नगर के भ्रमण के लिए गए तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक मृत व्यक्ति देखा। मृत व्यक्ति, ये पूछा जाता है, जब पूछा गया एक बार क्वेश्चन में, इन्होंने पहली बार एक मृत व्यक्ति को देखा तो इसे लेके जा रहे थे। तो इन्होंने अपने जो इनके साथ थे, सहायक थे, उनसे पूछा कि ये क्या है, कि ये आदमी मृत व्यक्ति है और क्या हर आदमी मरता है? कि हाँ, हर आदमी मरता है। तो हर आदमी मरता है और उसे लास्ट में जलाया जाता है। तो ये बड़े विचलित हो गए ये चीज सुन के। मैं देखो ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, कहानी ही सारी चीजें टॉपिक जोड़ती हैं। फैक्चुअल पढ़ने के लिए आपके पास किताब बहुत है, आप पढ़ लोगे, मुझे पता है, आप सब इतने इंटेलिजेंट हो, पढ़ लोगे, लेकिन हिस्ट्री को जोड़ना सीखिए पहले। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, कहाँ एक पूरी जो स्टोरी है यहाँ की,
तो इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा तो बड़े विचलित हो गए, फिर देखे कि यार कि इंसान मरता भी है। और वो उन्होंने पूछा मैं भी मरूंगा क्यों, कि हाँ ये आप भी मरोगे एक दिन। फिर उसके बाद इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बड़ी गरीबी दयनीय स्थिति में था। उन्होंने पूछा ये इस तरह से क्यों है, कि ये गरीब व्यक्ति, गरीबी क्या होती है, कि ये गरीबी इस तरह से होती है। वो इंसान बड़े कई दिनों से भूखा था जो दिखा इन्होंने। तब इनके दिमाग में एक चीज आई कि मतलब इंसान, इतनी गरीबी भी है इस दुनिया में जो इंसान भूखे भी रहते हैं। तो इन्होंने दो चीज देख ली। अब लास्ट देखा इन्होंने क्या, कि एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सन्यासी व्यक्ति, तो सन्यासी व्यक्ति क्या, वो भी बड़ा बूढ़ा था, और देखा वो भी फटे पुराने कपड़े पहन के, लेकिन मस्त मौला घूम रहा है, बोल बोले कि बम करके, बोल बोले कि बम करके घूम रहा है आराम से, नो टेंशन। तो उन्होंने पूछा देखो ये भी गरीब है, ये इतना खुश क्यों है, लेकिन क्योंकि ये है सन्यासी। क्योंकि सन्यासी सन्यासी जो होते हैं खुश होते हैं, मतलब आराम से खुशी रहते हैं, और उन्हें किसी भी मोह माया में नहीं, मोह माया से मतलब नहीं होता, और ये लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजर करते हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी। तब इन्होंने लास्ट में सन्यासी जीवन के लिए चुना। इन्होंने कहा कि मैं भी अपना जीवन आगे से अब सन्यासी के रूप में बिताऊंगा। जब ये बात इनके पिताजी को पता चली तो जिस बात का डर था वही हो गया। कहने लगे कि जिस बात का डर था वही हो गया, कि इसलिए तो मैंने बाहर घूमने नहीं जाने दे रहा था। तो ये पूछा जाता है जिस वर्ष इन्होंने घर त्यागा उस वर्ष कितनी उम्र थी इनकी, 29 साल। इनके घर त्यागने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है, महाविनिष्कर्मण। क्या बोला जाता है, महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण घर त्यागने की प्रक्रिया को बोला जाता है। भाई साहब पूछा गया सीधा सीधा, मैं बता दे रहा हूँ, पूछा गया सीधा सीधा, महाविनिष्कर्मण महात्मा गौतम बुद्ध के घर त्यागने की प्रक्रिया को बोला जाता है। ठीक है, इनका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। देखो जब इन्होंने घर त्यागा तो इनके जो पहले टीचर थे, इन्होंने, देखो टीचर चाहिए ना इंसान को राइट वे एक दिशा जानने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इनके प्रथम टीचर थे कौन, अलार कलाम। कुछ टाइम उनसे शिक्षा ली, उसके बाद इन्होंने दूसरे एक टीचर देखे उद्धव, उनसे कुछ टाइम शिक्षा ली। अब इन्हें लगा कि यार तुम्हें जितना आता उतना मैं जान गया, मैं अपने आप सीखूंगा, अपने आप सीखूंगा। तो इन्होंने 7 वर्ष तक इधर उधर घूमे, जगह जगह गए, ज्ञान की प्राप्ति की। तो 7 वर्ष घूमने के बाद कहा जाता है, 7 वर्ष घूमने के बाद पूछा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को कितने वर्ष घूमने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 7 वर्ष घूमने के पश्चात। ठीक है, जिस वर्ष उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वर्ष उनकी उम्र कितनी हो गई, 36 वर्ष। ये पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बिहार के बोध गया में, पीपल या बरगद के पेड़ नीचे। अभी जो है वहाँ पे पीपल का पेड़ मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम बरगद, देखो कुछ इतिहासकार बरगद बताते हैं कुछ पीपल बताते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। बिहार के बोध गया में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे किस नदी का तट था, निरंजना, फल्गु या पुनपुन। एक ही नदी के नाम है, निरंजना नदी या फल्गु नदी या पुनपुन नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इनका जो ज्ञान है, पूछा गया ज्ञान क्या है। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्यों बोला इन्होंने ऐसा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर होता तो हर इंसान खुश होता। क्योंकि कहा जाता है कि कौन माँ बाप या कौन पेरेंट्स या कौन आपके गार्जियंस ऐसे हैं जो आपको दुखी देखना चाहेंगे। तो ईश्वर, इनका मानना है ऐसा कि ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर होता तो हर इंसान एक बराबर होता। इन्होंने ये बात बोली। दूसरा देखते हैं, 1 मिनट यार करने लगे। हाँ जी, दूसरा क्या है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने बोला आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जो फालतू के भूत की उसकी आत्मा कुछ नहीं है, इन्होंने साफ बोल दिया। अगला बोला इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास है। हाँ जी, पुनर्जन्म होता है, इन्होंने कहा पुनर्जन्म में विश्वास है। ये इनके ज्ञान है, आप ध्यान रखना, पूछे जाते हैं सीधी सीधी लाइन। ये मत देखो मेरी तरफ की, मतलब क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इधर देखो। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास। दूसरा क्या है, कर्म सिद्धांत। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म सिद्धांत, ये जो है कर्म सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला आदमी जो कर्म करेगा उसी के अनुसार उसके साथ होगा। ठीक है, कि जो आपने बोया है कल वही आप काटोगे, ये चीज बोली गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें आगे, कि देखो कर्म सिद्धांत। इसके बाद आगे एक टॉपिक और आता है, इसमें जो है मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा, बहुत सारी बातें थी, बस आपके लिए जरूरत का उतना बता दे रहा हूँ। इन्होंने बोला इंसान को दुख क्यों है, इंसान को, इंसान के दुख का कारण क्या है, इच्छा। इन्होंने बोला इंसान के दुख का कारण क्या है, इच्छा है। इन्होंने बोला इच्छा को त्याग दो। भाई अगर तुम्हारे दुखों का कारण है इच्छा, तो इच्छाओं को त्यागो। अब जितनी ज्यादा इच्छा को त्याग दोगे उतना ही दुख कम होंगे। सच बात है ना, सही कह रहा हूं मैं। और ये महात्मा गौतम बुद्ध के विचार भी हैं। इंसानों के दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। इच्छाएं जितनी ज्यादा कम होंगी दुख उतने ज्यादा कम होंगे। इन्होंने इच्छा को, क्योंकि उम्मीदें, जब हमें उम्मीदें बढ़ती हैं दूसरे, तो क्या होता है, अगर वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, यह चीज होनी चाहिए थी, अगर वो चीज नहीं हुई
तो क्या होगा, दुख होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हुआ, कि मैं तो ऐसा चाह रहा था ऐसा हो, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसे, तो इसलिए क्या होगा, दुख होता है। तो इन्होंने बोला इच्छा त्याग दो अपनी, अगर आप खुश रहना चाहते हो इच्छा त्याग दो, खुश रहोगे। ठीक है, आगे इन्होंने अपने अष्टांगी मार्ग बताए हैं। अष्टांगी मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि, जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो अष्टांगी मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीव, सम्यक सम्यक कर्म। ठीक है, ये आप इनके अष्टांगी मार्ग है, पूछे जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के अष्टांगी मार्ग पूछे जाते हैं, या तो आपको 3 ऑप्शन दे देंगे इसमें से, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, और एक कोई गलत दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा महात्मा गौतम बुद्ध का अष्टांगी मार्ग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाली जो अष्टांगी मार्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है आगे की ओर। हाँ जी फ्रेंड, आगे देखते हैं, आगे क्या है, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्ध में क्या है, बुद्ध के अनुसरण, धम्म में बुद्ध की शिक्षाएं, संघ में भिक्षुओं का समूह। जो बुद्ध का, जो बौद्ध धर्म का संघ है, उसमें शासन होता है, बहुमत का शासन होता है, बहुमत का शासन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कहा गया है भिक्षुओं के लिए, तो वो हमें इतना जानना नहीं है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, भिक्षुओं के लिए 10 सूली सिद्धांत थे, भिक्षुओं के लिए 10 सूली सिद्धांत। ठीक है, उस वक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इतना ही जरूरी है, और मैंने आपको बताया 10 सूली सिद्धांत। अगला क्या है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं अपने, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है आपके, यूपी में। सर्वाधिक ध्यान रखना, यहाँ बड़ी गलतियां होती हैं, गलतियां कहाँ होती हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। दूसरा क्या, इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं, बुद्ध का अपना पहले उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में, वहां सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, यूपी। ठीक है, बुद्ध के जो छात्र थे, बुद्ध के शिष्य थे, 5 शिष्य थे। ठीक है, जो उसमें फेमस है, आनंद और उपाली। आनंद, उपाली, भोगलना, सेपुत, अश्वजीत। अश्वजीत 5 थे, आनंद, उपाली, अश्वजीत, भोगलना, सेपुत। लेकिन उसमें जो प्रिय थे वो आनंद और उपाली थे। अगला क्या है, बुद्ध का जो फेमस टर्म है, बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध की फेमस टर्म है, फेमस स्टेटमेंट है, आत्मा दीपो भवा। आत्मा दीपो भवा कौन बोलते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध बोलते हैं, आत्मा दीपो भवा। अगला क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस इनकी मृत्यु को बोला जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। और जो इनका प्रतीक है मृत्यु का, स्तूप है, स्तूप, जो बौद्ध धर्म में फेमस है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आगे। जो निर्वाण है, निर्वाण का अर्थ क्या है, निर्वाण का अर्थ क्या है, जो निर्वाण का अर्थ क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ है निर्वाण। क्या हर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, उसके लिए जो हमें उसको पेपर नहीं जाना कि हमारे पास हमें एक लिमिटेड टाइम में क्लासेस करनी है कंप्लीट। ठीक है, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, जितना जरूरत है उतना पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अगला क्या है, बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध शब्द है, कुछ प्रसिद्ध शब्द है, मैंने बताया विहार, स्तूप और चैत्य। विहार, विहार क्या है, विहार जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल में क्या है, विहार। और स्तूप क्या है, जहाँ पे बुद्ध के शरीर के अवशेष दफने हुए, अभी मैंने बताया भी। ठीक है, और चैत्य क्या है, चैत्य क्या है, चैत्य है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो गौतम बुद्ध किस कुल, गौतम बुद्ध जो थे क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय कुल में शाक्य कुल। गौतम बुद्ध अगर पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध किस कास्ट से आते थे, क्षत्रिय से आते थे, क्षत्रिय वर्ग था उनका, और क्षत्रिय वर्ग में किस कुल से थे, शाक्य कुल से थे। तो वो तो एक मैं आपको छोटे से टॉपिक बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। गौतम बुद्ध से जब ये बात पूछी गई कि आप सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च कैसे मानते हो, मतलब जो जितने वर्ग हैं आप किसे सर्वोच्च मानते हैं, उन्होंने बोला अगर मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो तो क्षत्रिय सर्वोच्च हैं, इनके हिसाब से क्षत्रिय सर्वोच्च थे। ये मैं नहीं बता रहा, लिखा हुआ है। ठीक है, इनके हिसाब से क्षत्रिय सर्वोच्च थे। दूसरी चीज और देखो, इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको एक काउंटर पॉइंट बता रहा हूँ, काउंटर पॉइंट बौद्ध धर्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में एक काउंटर। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी, अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ तो आने वाले 500 साल में संघ समाप्त हो जाएगा। ये बात बोली गई है बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सही है क्या गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप बात करते हो समानता की, आप बात करते हो समानता की, तो आपने ये बात क्यों बोली कि आप आने वाले 500 सालों में बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा महिलाओं के लिए लेकर। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली एकमात्र महिला है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी।
बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली एकमात्र महिला प्रजापति गौतमी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली एकमात्र महिला है प्रजापति गौतमी। उनके अलावा और महिलाओं को उस टाइम उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मुझे इस बात को लेकर बड़ा अजीब लगता है कि आप एक तरफ कहते हो कि सबको समान, लेकिन उस हिसाब से आपने दिखाया नहीं। आने वाला ये कहते कि आपने आने वाले 500 साल में बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े डीप जाके ये कंसेप्ट जो आते हैं ना, ये बातें जो निकल पाती है बहुत डीप आने के बाद, जब आप बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ते हो किसी चीज को, ऐसा नहीं आपने ऊपर ऊपर पढ़ा। मैं तो आपको बस खाली जरूरत की चीज पढ़ा दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहोगे और ज्यादा डीपली, मैं और ज्यादा डीपली चला जाऊंगा लेके, लेकिन अभी आपके लिए जितना जरूरी है उतना कर लो, जितना जरूरी है उतना, कि जरूरत के लिए हिसाब से पढ़ लो, वही बढ़िया है। क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो भी कौन सा ज्यादा बड़ा नहीं, पैट, एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सब यहाँ तक के एग्जाम देने। तो यहाँ तक के एग्जाम के लिए ये एफिशिएंट है, इतना डाटा एफिशिएंट है जितना मैं करा रहा हूँ। लोअर मतलब ये तो नहीं कह रहा मैं लोअर पीसी तक, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छे एग्जाम के लिए। हाँ जी, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां या परिषद, बौद्ध संगतियां या परिषद। तो प्रथम संगति कब हुई? संगति मतलब परिषद मतलब काउंसिल, मतलब मीटिंग कब हुई? 483 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। तो याद करने की बड़ी मस्त ट्रिक है। पहली संगति 483, दूसरी संगति 383, तीसरी संगति 251, चौथी संगति 73 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब सब कब है? ईसा पूर्व में चल रहा है, इतना ध्यान रखना। और ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। दूसरी हम पहले भी देखते हैं, प्रथम संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। राजा कौन थे? किस राजा के समय, किस राजा के टाइम पे हुई? अजातशत्रु, मगध के राजा है। स्थान कौन सा था? गिरिव्रज या राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इसमें एक निर्णय आया, दो पीटक अस्तित्व में आए। एक निर्णय आया, दो पीटक अस्तित्व में आए, एक सुत पीटक, एक विनय पीटक। सुत पीटक और विनय पीटक अस्तित्व में आए कौन सी? प्रथम संगति से। ठीक है, सुत पीटक और विनय पीटक क्या है? कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको याद होना चाहिए। सुत पीटक में क्या होता है? बुद्ध के उपदेश हैं। और विनय पीटक में क्या है? जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, उनके लिए नियम कानून है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है अगली स्लाइड में। हाँ जी, आगे देखते हैं आगे क्या है। द्वितीय संगति, द्वितीय संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजा कौन है? कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। इसमें निर्णय क्या है? इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। किस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ? क्वेश्चन क्या आता है, किस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ? वो था द्वितीय संगति। किस राजा के टाइम पर हुई? कालाशोक के टाइम पर हुई। इसमें जो विभाजन हुआ क्या हुआ? जो विभाजन हुआ स्थविर व महासंधि में। स्थविर क्या है? हीनयान शाखा है, एक महायान शाखा है। ठीक है, इसी की शाखा है बौद्ध धर्म की। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा एक दूसरे का थोड़ा विरोध भी कुछ नहीं है, एग्जाग्रेट है, इतना ही बात, बस एग्जाग्रेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट है तीर्थ संगति। तीर्थ संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। ये राजा कौन है? अशोक है। किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र पर हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तृष्य। अध्यक्ष कौन है इसके? मोगलीपुत्र तृष्य। ठीक है, तो अशोक का देना, अशोक किस शाखा से थे? हीनयान, 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 हीनयान शाखा से थे अशोक। ठीक है, अगली थी चतुर्थ समिति। चतुर्थ समिति 72 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? कुंडलग्राम या कश्मीर में, कुंडलग्राम कश्मीर। और राजा कौन थे? कनिष्क। यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष क्यों फेमस है? इन्होंने बुद्ध चरित्रम के लिए रखे हैं, बुद्ध चरित्रम, चरित्र नहीं, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं अश्वघोष। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसमें निर्णय क्या है? महायान और हीनयान को हमने बताया, विभाजन बनी, महायान हीनयान, इनमें विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था पूरा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। एक क्लास में पूरा बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह हम कम टाइम लेते हुए आपको सारी क्लास कराएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, देता हूँ इस बात की कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन इस तरह से बाहर नहीं जाएंगे। आप बस इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ इनकी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। ठीक है, और आपको धीरे धीरे इसी चैनल पे सारी क्लासें अपलोड होंगी। और अपने फ्रेंडों को, जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल पैट, यूपी पुलिस, एसएससी या रेलवे, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे उन्हें ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए, उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि हमारा काम क्या है? हर इंसान तक शिक्षा को पहुंचाना है, हर इंसान तक शिक्षा को पहुंचाना है। और एक अच्छे कंटेंट के साथ, फालतू कंटेंट के साथ नहीं। देखो बस कितना है कि डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाई नहीं होती, इतना ध्यान रखना। पढ़ाई आप व्हाइट बोर्ड से भी कर सकते हो, आपको उतना ही टाइम लग रहा है ना, आपका उतना ही टाइम कंज्यूम हो रहा है। मैं एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं ले रहा आपका कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर, तो है नहीं ना। तो आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है, आप
पढ़ने में तैयारी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।